Very good morning, everyone. My name is Rahul Negi, and you're watching me on the Scholars Guide. So, the topic that we have today is linking theory, framework, hypothesis. Linking theory, framework, and hypothesis. And before you start your research, before you start the writing portion, or after you have done your pre PhD course, this is must. So, theory. Theory is a systematic explanation. What is it? Is systematic explanation of phenomena that predicts a relationship between concept के बीच में relationship को predict करता है. It does not prove, it predicts. Explanation, systematic explanation है, ठीक है, ऑफ अ फिनोमेना, किसी फिनोमेना के बारे में जो प्रेडिक्ट करता है रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी बाय अल्बर्ट बंदूरा, जो हम आगे पढ़ेंगे. It suggests that people learn through observation and imitation. It has suggested, it has predicted, it does not conclude. Conclusion part तो हमारा आगे आएगा hypothesis के बाद, जब data analyze करेंगे उसके बाद. ठीक है, तो suggest क्या करता है, मतलब predict करता है कि people learn through observation and imitation. It will be proved further. ठीक है, next one is linking theory हो गया. अब है framework. Conceptual framework is a researcher model that shows the relationship between variables based on theory. वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं. मे इट बी आई वी, मे इट बी टी वी, मीडिएटिंग है, मॉडरेटिंग है. किसके बेस पे होने चाहिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क? बेस्ड ऑन थ्योरी. पहले आप थ्योरी फाइंड आउट करोगे, देन यू विल फॉर्म योर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. ठीक है, इट सिंप्लीफाइज द थ्योरी इनटू स्पेसिफिक वेरिएबल्स. मतलब थ्योरी तो एक्सप्लेनेशन है एक फिनोमेना का, इसमें ये क्या बताता है कि थ्योरी को सिंप्लीफाई करता है कि स्पेसिफिक वेरिएबल्स में आई वी बना देगा, डी वी बना देगा. चांसेस है तो मीडिएटिंग भी हो सकता है, मॉडरेटिंग भी हो सकता है. बहुत ज़्यादा डीप है तो मीडिएटेड मॉडरेशन हो सकता है, मॉडरेटेड मीडिएशन हो सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सोशल लर्निंग थ्योरी जो हमने दी है, उसको इसने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में कैसे फ्रेम किया वो हम देखेंगे. टीचर मॉडल एक वेरिएबल हो गया, एकेडमिक परफॉर्मेंस दो वेरिएबल हो गया, और स्टूडेंट मोटिवेशन एक और वेरिएबल हो गया. मतलब टीचर मॉडल इज इम्पैक्टिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस थ्रू स्टूडेंट मोटिवेशन. तो स्टूडेंट मोटिवेशन या मीडिएशन हो गया, मतलब आईवी और डीवी के बीच का रिलेशन, मतलब ये इसको इम्पैक्ट कर रहा है, ये इसको इम्पैक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये इसने क्या कन्वर्ट कर दिया, वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसके बारे में हमने यूजीसी नेट में भी मैंने 2 लेक्चर बनाए इस पे डेडिकेटेड. रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ टेस्टेबल स्टेटमेंट, और वी वुड से टेंटेटिव स्टेटमेंट प्रेडिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. एक ऐसी टेंटेटिव स्टेटमेंट जो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन प्रेडिक्ट करते हैं. ठीक है, इट प्रेडिक्ट्स, इट डज नॉट प्रूफ. दैट इज द डेटा एनालिसिस पार्ट. फ्रॉम द फ्रेमवर्क से हम क्या करते हैं, डेवलप हाइपोथेसिस. पहले हमने थ्योरी बनाई, फिर हमने फ्रेमवर्क, फिर हमने हाइपोथेसिस. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक हाइपोथेसिस है टीचर मॉडलिंग, जो आईवी हो सकता है, पॉजिटिवली अफेक्ट स्टूडेंट मोटिवेशन, जो डीवी हो सकता है. इन दोनों में तो ये आई वी डी वी है, आगे जाके मे बी ये मीडिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो 2 ही वेरिएबल दे रखे हैं ना. तो ये क्या, इनको हाइपोथेसिस बना दिया. आप ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है. ठीक है, वो हम डेटा एनालिसिस में देखते हैं. नाउ स्टूडेंट मोटिवेशन पॉजिटिवली अफेक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस. यहाँ भी 2 वेरिएबल हो गए, यहाँ भी एक रिलेशन दिखा रहा है कि ये इसको पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है. अब ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है. दैट वी विल सी इन द डेटा एनालिसिस पार्ट. नंबर 3, स्टूडेंट मोटिवेशन मीडिएट्स. जैसे स्टूडेंट मोटिवेशन इन दोनों के बीच का मीडिएशन रोल प्ले कर रहा है. रिलेशनशिप बिटवीन टीचर मॉडलिंग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस. टीचर मॉडलिंग यहाँ पर आई वी लिया, एकेडमिक परफॉर्मेंस यहाँ पर डी वी लिया है, और स्टूडेंट मोटिवेशन मीडिएशन, मतलब स्टूडेंट मोटिवेशन मीडिएट द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर मॉडलिंग एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस. आई होप दिस स्पीड इज नॉट टू फास्ट. इफ इट इज तो आप 0.75 में देख सकते हैं इसको. ठीक है, देखो मैं स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट अननेसेसरली. और जिसको थोड़ा बहुत पता है रिसर्च के बारे में, ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं. ठीक, नाउ द रिसर्च कैन कलेक्ट डेटा. हाइपोथेसिस बना दिए, रिसर्च कलेक्ट करेगा एंड दे विल टेस्ट दीज रिलेशनशिप. ठीक है, टेस्ट करेगा वेदर इट इज ट्रू और नॉट. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप you liked it. If you did, you know what to do. You have to subscribe to the Scholars Guide,
and comment down your valuable suggestion because I तो crave for comments. ठीक है, आपको कमेंट करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, जो आपको समझ नहीं आया आपको कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो। और अगर ये पहली वीडियो आप देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली पीछे की कई वीडियोस देखनी चाहिए। एंड आई ऑल्सो एम ए ट्यूटर ऑफ यूजीसी नेट पेपर वन। मेरे पास डेडिकेटेड सीरीज़ है टॉपिक वाइज जिसमें लॉजिकल रीजनिंग मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी हम रिसर्च एप्टीट्यूड की 5-7 क्लासेस होंगी, उसके बाद हम किसी और टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, बट कंप्लीट सिलेबस में नीशेस मैंने पकड़ रखे बिकॉज आई हैव क्लियर यूजीसी नेट 2 टाइम्स विद 4 टाइम्स एक्चुअली। और रिसेंट के मेरे 220 और 212 स्कोर थे। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे पता है जो आने ही आने, एंड दैट आई टीच। ओके, thank you so much for watching. If you liked it, make sure you subscribe to the Scholars Guide and comment down your valuable suggestion. And bye bye.